हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस सिंप्लीफाइड। हम लोग मैपिंग की क्लास कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने मैपिंग की क्लास में साउथ अमेरिका को फिनिश कर लिया है और साथ में साउथ अमेरिका का हम लोग पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों ही मैप देख चुके हैं। सो हम लोगों ने पॉलिटिकल कर लिया है, साथ में हम लोगों ने फिजिकल भी कर लिया है। जिस किसी ने भी ये क्लासेस नहीं देखी हैं, आप जा करके पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। वहां से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सारे पीवाईक्यूज को इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें यूपीपीसीएस ने या फिर यूपीएससी ने पूछे हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आई होप आपको इन क्लासेस को देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में, यूपीएससी में भी और पीसीएस के एग्जाम में भी। ठीक है। साउथ अमेरिका के अलावा हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका भी किया था, बट नॉर्थ अमेरिका में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अभी तक पॉलिटिकल कवर किया है। तो हम लोगों ने सारी कंट्रीज देख ली थे, उनके कैपिटल देख लिए थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कनाडा एंड अमेरिका में जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज थी वो भी हम लोगों ने देखी थी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट ग्रेट लेक्स वाला जो रीजन था, ग्रेट लेक वाले रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, उसको भी हम लोगों ने कवर किया था। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस वहां से वो चीजें पढ़ लेनी है, रिवाइज कर लेनी है, दैट्स ऑल। आपका सारा पोर्शन कवर हो जाएगा मैपिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल मैपिंग की तरफ। तो आज हमें नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप खत्म करना है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अफ्रीका की तरफ। करेक्ट। तो नॉर्थ अमेरिका हम लोग कवर करते हैं। फिजिकल देखने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में। तो हम लोग को क्या क्या कवर करना है, इंपॉर्टेंट स्टेट्स को पहले देख लेते हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बेस और गल्फ को भी देख लेते हैं। कुछ हो सकता है आपको ये चीजें थोड़ी रिपीटेटिव लगेंगी, क्योंकि जब हम लोगों ने ओशन कवर किया था तो वहां पे भी हम लोगों ने नॉर्थ अटलांटिक ओशन कवर किया था। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में भी हम लोगों ने बेस, गल्फ और स्ट्रेट्स देखे थे नॉर्थ अमेरिका के। ठीक है। तो कुछ चीजें हो सकता है कुछ चीजें हो सकता है कि रिपीटेटिव हो, बट फॉर द सेंस ऑफ कंप्लीशन एक बार हम लोग फिर से उसको देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। लेट्स स्टार्ट विद नॉर्थ अमेरिका। तो सबसे पहले हम लोग स्टेट्स में आते हैं। द फर्स्ट स्टेट इज डेविस स्टेट। आप यहां पर लोकेट कर पा रहे होंगे डेविस स्टेट को। दिस इज डेविस स्टेट। डेविस स्टेट किन दो सीज को जोड़ रही है, बैफिन बे को और लेब्राडोर सी को, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। लोकेशन क्या है इसका, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। दिस इज कनाडा। ठीक है। और ये हमारा क्या है, ग्रीनलैंड। इन दोनों के बीच में आपको इसका लोकेशन मिलेगा। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं हडसन स्ट्रेट पे। आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा हडसन स्ट्रेट। हडसन स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है, हडसन बे को कनेक्ट करता है, किसके साथ में, लेब्राडोर सी के साथ में कनेक्ट करता है। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं बैरिंग स्ट्रेट पे। बैरिंग स्ट्रेट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हम लोगों ने फर्स्ट क्लास की थी, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे भी हम लोगों ने बैरिंग सी, बैरिंग स्ट्रेट के बारे में पढ़ा था। ये वही स्ट्रेट है जहां से इंटरनेशनल डेट लाइन होकर के जाती है। ठीक। तो बैरिंग स्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है। बैरिंग स्ट्रेट जो है ये किन दो सीज को कनेक्ट कर रही है, तो ये कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन को। वी हैव पैसिफिक ओशन, और यहां पर हमारे पास क्या है, आर्कटिक ओशन। तो पैसिफिक को आर्कटिक के साथ में कनेक्ट करती है। बट पैसिफिक का ये वाला जो पार्ट है, दिस इज ऑल्सो नोन एज बैरिंग सी, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है बैरिंग सी। तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है कि बैरिंग स्ट्रेट बैरिंग सी और आर्कटिक ओशन को कनेक्ट करती है, तो वो भी बिल्कुल सही होगा, बिकॉज बैरिंग सी इज पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। करेक्ट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बैरिंग सी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट एंड यूकटान स्ट्रेट के बारे में। फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है, फ्लोरिडा स्ट्रेट आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है। हाँ, हम लोगों ने जब फिजिकल मैप की बात की थी, सॉरी पॉलिटिकल मैप की बात की थी अमेरिका की, तो हमने आपको बताया भी था कि ये जो स्टेट है इसको बोलते हैं फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा किसको कनेक्ट कर रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको को कनेक्ट कर रहा है। साथ में यहां पर क्या होगा, अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन को गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ में ये कनेक्ट करता है। इसी के बाद हम लोग देखते हैं, देयर यू कैन सी यूकटान चैनल। तो ये जो यूकटान चैनल है ये किस किस दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी के साथ में। तो इसका भी मैच द फॉलोइंग बहुत पूछा जाता है कि आपसे स्टेट ऑफ फ्लोरिडा पूछ सकता है, आपसे यूकटान चैनल पूछ सकता है। तो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज,
गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड आर्कटिक ओशन। ठीक है, युकटन चैनल किसको कनेक्ट करता है? गल्फ ऑफ मेक्सिको के साथ में कैरेबियन सी को, इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आपको यहां पर एक स्ट्रेट दिखाई दे रही होगी, हुआन दी फूका स्ट्रेट। ठीक है, हुआन दी फूका स्ट्रेट जो है, इट इज बिटवीन कनाडा कनाडा एंड यूएसए। यूएसए, वन दी फूका स्ट्रीट इज बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। ठीक है, दिस वन। ये जो वैंकूवर आइलैंड वाला पार्ट है, वैंकूवर आइलैंड हम लोग अभी कवर भी करेंगे आगे। बट आपको याद होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने वैंकूवर देखा भी था, वैंकूवर एज अ सिटी भी देखा था। फिर मैंने आपको वहां बताया भी था कि वैंकूवर एक आइलैंड भी है, वैंकूवर एक सिटी भी है। ठीक है, अब ये जो वैंकूवर आइलैंड है और साथ में आपका ये जो यूएसए वाला पार्ट है, सिएटल वाला पार्ट, इन दोनों के बीच में क्या है? स्टेट ऑफ हुआन दी फूका। ठीक है, हुआन दी फूका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज नायर्स स्टेट। ठीक है, नायर्स स्टेट। नायर्स स्टेट किसके बीच में है? ये है हमारा ग्रीनलैंड और एल्समेयर आइलैंड के बीच में। ठीक है, ग्रीनलैंड हम लोग देख चुके थे, और उसी के ऊपर आप यहां पर देखोगे दिस वन, यहां पर है नायर्स स्ट्रेट। ठीक है, दीज आर एल्समेयर आइलैंड। तो ग्रीनलैंड और एल्समेयर आइलैंड के बीच में है हमारी नायर्स स्ट्रेट। ठीक है, दिस वन इज डन। तो हम लोगों ने सारी इंपॉर्टेंट स्टेट्स देख ली हैं। एक और इंपॉर्टेंट इस्थमस है जो कि हमें इसमें ध्यान देनी है। वैसे इस्थमस ऑफ पनामा इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो इस्थमस ऑफ पनामा हम लोग कवर कर चुके हैं। इस्थमस ऑफ पनामा कहाँ है? वो पनामा में, दिस वन। इस्थमस ऑफ पनामा क्या काम कर रहा है? इस्थमस क्या होता है? ये एक शॉर्ट लैंड होता है या नैरो लैंड स्ट्रेच होता है जो कि दो बिगर लैंड मासेस को कनेक्ट करता है, या फिर ये एक ऐसा नैरो लैंड स्ट्रेच होता है जो कि दो बिगर वाटर बॉडीज को अलग अलग करता है। ठीक है, तो यहां पर पैनामा क्या काम कर रहा है? इस्थमस ऑफ पैनामा क्या काम कर रहा है? वो नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ रहा है। ठीक, सिमिलरली जो है एक और इस्थमस काफी न्यूज में रहती है, दैट इज इस्थमस ऑफ ट्यूहेंटेपेक। तो इस्थमस ऑफ ट्यूहेंटेपेक कहां पर है? ये आपको मिलेगी मैक्सिको में, इस जगह पर। ठीक है, ये आपको कहां मिलेगी? मैक्सिको में मिलेगी। हम ये बोल सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको को, मैक्सिको और उसके ऊपर वाले पार्ट को, और साथ में हमारा जो सेंट्रल अमेरिका अमेरिका वाला पार्ट है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही है। कई बार ये प्रपोजल भी दिया जाता है कि जिस तरीके से हमारे पास पैनामा कैनाल है, उस पर बोझ को कम करने के लिए हम एक और कैनाल बना सकते हैं यहां पर इस्थमस ऑफ ट्यूहेंटेपेक पर। ठीक, तो ये भी एक प्रपोजल था, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो आपको याद रखना है, दो इस्थमस हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पढ़ ली। एक था इस्थमस ऑफ पैनामा, दूसरा है हमारा इस्थमस ऑफ ट्यूहेंटेपेक। ठीक, ओके, तो ये चीज हो गई। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं सीज एंड बेस के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट सीज एंड बेस है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सी इज कैरिबियन सी। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट सी इज कैरिबियन सी। कैरिबियन सी कैसे घिरा हुआ है? आप यहां पर देखोगे, दीज आर ग्रेटर एंटिलीज आइलैंड्स। दीज आर ग्रेटर एंटिलीज आइलैंड। जो आपको ये क्यूबा, डोमिनिक रिपब्लिक, हेती दिखाई दे रहा है, जमैका दिखाई दे रहा है, ये सब किसके पार्ट हो गए? पोर्तो रिको, ये सब किसके पार्ट हो गए? ग्रेटर एंटिलीज के पार्ट है। यहां ये जो आपको छोटे छोटे आइलैंड दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये है लेसर एंटिलीज। लेसर एंटिलीज। और नीचे क्या हो गया? साउथ अमेरिका। इस तरफ आपका क्या हो गया? सेंट्रल अमेरिका। तो कैरिबियन क्या हो गया? कैरिबियन इसी तरह से घेरा हुआ है। ऊपर क्या है? ग्रेटर एंटिलीज, इस तरफ लेसर एंटिलीज, इस तरफ सेंट्रल अमेरिका, और नीचे आपको क्या दिखाई देगा? साउथ अमेरिका। इन सब के बीच में आपको मिलेगा कैरिबियन सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। अब उसके बाद हम लोग आते हैं ब्यूफर्ट सी पे। कैरिबियन सी आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद हम लोग आते हैं ब्यूफर्ट सी। तो ब्यूफर्ट सी कहां पर है? दिस वन इज ब्यूफर्ट सी। आपको याद होगा जब हम लोगों ने आर्कटिक ओशन देखा था, तब भी हम लोगों ने ब्यूफर्ट सी की चर्चा की थी। ठीक है, जो ओशन वाला फर्स्ट वीडियो था, उसमें भी हम लोगों ने ब्यूफर्ट सी की चर्चा की थी। सो दिस इज ब्यूफर्ट सी। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं हडसन बे पे। सो दिस इज हडसन बे। हडसन बे कहां पर है? हडसन बे कनाडा के अंदर ही है। ठीक है, तो आप हर तरफ देखेंगे, दिस इज कनाडा, दिस इज कनाडा, कनाडा कनाडा, और यहाँ पे भी ये कैनेडियन आइलैंड्स है। ठीक है, तो चारों तरफ ये कनाडा से ही घिरा हुआ है। ठीक है, स्टेट्स हम लोग पढ़ ही चुके हैं। क्या नाम था इस स्टेट का? बताइए कमेंट सेक्शन में।
हडसन बे के बाद हम लोग पढ़ते हैं लैब्राडोर सी, दिस वन इज लैब्राडोर सी। लैब्राडोर सी अगेन इट इज बिटवीन, दिस इज कनाडा एंड दिस इज ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड इन दोनों के बीच में है, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है लैब्राडोर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बैरिंग सी, बैरिंग सी भी हम लोग देख चुके हैं, दिस वन इज बैरिंग सी। बैरिंग स्ट्रेट हम लोगों ने देखा था, वहीं पे आपको मैंने अभी बैरिंग सी भी दिखाया था, तो ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं। बैरिंग सी के बाद हम लोग आते हैं दिस वन, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। एक्चुअली यहां पर क्या है, देयर इज अ रिवर जो लेक ओंटारियो से होकर के निकल रही है, और इस रिवर का नाम क्या है, सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर को माना जाता है कि ये यूएस और कनाडा के बीच में बाउंड्री बनाती है। तो ये यूएस और कनाडा के बीच में बाउंड्री बनाती है, और इस ये रिवर का माउथ कहां पर है, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में। सो बिकॉज सेंट लॉरेंस रिवर ड्रेन्स हियर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। करेक्ट, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग गल्फ देख लेते हैं, और भी इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक, ये भी हमें पता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको है ऊपर हमारा यूएसए, इनके बीच में देयर, दिस इज फ्लोरिडा, यहां पर क्या है, फ्लोरिडा है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें पता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको का लोकेशन आपको पता होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको से कौन सी लाइन, कौन सा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होकर के जाता है, तो आपको याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ठीक लगभग बीच में से होकर के जा रहा है, आपको दिखाई दे रही है लाइन, ठीक बीच में से होकर के जा रहा है लगभग गल्फ ऑफ मैक्सिको से। तो इस तरीके से भी एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गोज थ्रू गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद में गल्फ ऑफ अलास्का देखने। तो आपको यहाँ पे अलास्का दिखाई दे रहा होगा, दिस वन इज अलास्का रीजन ऑफ यूएसए। किसका पार्ट है ये वाला, यूएसए का पार्ट है, यूएसए ने रशिया से खरीदा था ये, अभी पुतिन और ट्रंप की समिट भी हुई थी यहीं पर। ठीक, अलास्का के पास ही हम लोग देखेंगे गल्फ ऑफ अलास्का। करेक्ट, तो गल्फ ऑफ अलास्का अगर आपसे पूछ लिया जाए, इट इज पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन बिटवीन अलास्का रीजन ऑफ यूएसए एंड कनाडा, इन दोनों के बीच में है। करेक्ट, नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं गल्फ ऑफ अलास्का के बाद गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कैलिफोर्निया। ठीक, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, दिस इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक, ओके, दिस इज इंटायरली इन, दिस इज इंटायरली इन मैक्सिको, पूरी तरीके से कहां पर है, मैक्सिको में है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पूरी तरीके से कहां पर है, मैक्सिको में है। अच्छा, कैलिफोर्निया एक स्टेट भी है, कैलिफोर्निया इज ऑल्सो ए स्टेट, दिस इज कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया इज ऑल्सो ए स्टेट इन यूएसए। तो ये वाला जो आप स्टेट देख रहे हैं, दिस वन, दिस इज कैलिफोर्निया। ठीक है, बट गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहां है, वो हमारा पार्ट है मैक्सिको का, वो है मैक्सिको में। ठीक, कैलिफोर्निया ही वो स्टेट है जहां पर सिलिकॉन वैली लोकेटेड है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, याद करो। सिलिकॉन वैली, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी थी सिलिकॉन वैली की, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक, बहुत क्वेश्चन आता है, सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे, सैक्रामेंटो, सॉल्ट लेक सिटी, ये सब इंपॉर्टेंट है, प्लेसेस हैं सिलिकॉन वैली के। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के बाद गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस तो हम लोगों ने देख ही लिया है। नेक्स्ट आते हैं गल्फ ऑफ मेन। ठीक है, गल्फ ऑफ मेन, तो यहां पर गल्फ ऑफ मेन आपको दिखाई देगा जस्ट बिलो द बे ऑफ फंडी। ठीक है, बे ऑफ फंडी, साथ में आपको यहां दिखाई दे रहा यूएस, ये वाला पार्ट जो है दिस इज कनाडा, कनाडा, दिस इज नोवा स्कॉशिया आइलैंड, नोवा स्कॉशिया आइलैंड, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा मेन सिटी बॉस्टन, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखी थी, और इसी का पार्ट यहां पर दिस वन इज गल्फ ऑफ मेन, MAINE, गल्फ ऑफ मेन। आपको नाम याद रखने हैं, बस एक रफ लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि गल्फ ऑफ मेन कहां पर है, क्योंकि आपको सॉल्व करने हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन, ना कि मेंस के क्वेश्चन। तो ये याद रखना, आप यही पीपीटी 2 बार 3 बार रिवाइज करके चले जाओगे, यू विल बी मोर देन एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी MCQ, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं गल्फ ऑफ मेन के बाद में बे ऑफ फंडी। बे ऑफ फंडी इज इन कनाडा। बे ऑफ फंडी क्यों इंपॉर्टेंट है, बे ऑफ फंडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हाईएस्ट टाइड आती है,
जो हाई टाइड होती है ना उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई इट इज फेमस। ठीक है, बे ऑफ फंडी। नेक्स्ट, ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं फिजियोग्राफिक डिविजन्स पे। करेक्ट, यहां से हमारा फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन में क्या होगा कि हम लोग नॉर्थ अमेरिका को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक करके देखते हैं। द फर्स्ट वन इज वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। द फर्स्ट वन इज वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। पहले एक एक करके पार्ट देखते हैं और साथ में हम लोग हर एक पार्ट को पढ़ते हुए चले जाएंगे। कॉर्डिलेरास, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरास कहां पर है? दीज आर वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉर्डिलेरा? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, कॉर्डिलेरा का मतलब क्या होता है? ठीक, ठीक है। अब ये जो कॉर्डिलेरास हैं ये कहां से होकर के निकल रही हैं? आप यहां पे देख पा रहे होगे अलास्का से शुरू होती हैं और ये कहां तक जाती हैं? दे आर अप अंटिल सेंट्रल अमेरिका तक आपको दिखाई दे रहा है। सेंट्रल अमेरिका तक आपको ये सारी दिखाई देंगी। ठीक, so they start from Alaska and they go up until Central America. So these are Western Cordilleras. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे, दैट्स व्हाई वेस्टर्न कॉर्डिलेरास क्यों है, क्योंकि दीज आर पैरेलल माउंटेन रेंजेस। तो कई सारे माउंटेन्स जो है वो पैरेलल रेंजेस में आपको दिखाई देंगे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज कॉर्डिलेरास। ओके, so these are Western Cordilleras. Can I say the Western Cordilleras are part of Pacific Ring of Fire? These are part of Pacific Ring of Fire. जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो एंडीज था, साउथ अमेरिका वाला पार्ट एंडीज था, दोज वर आल्सो पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सिमिलरली वेस्टर्न कॉर्डिलेरास आर आल्सो पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसका मतलब क्या है, ये कैसे बने हैं? दीज आर मेड फ्रॉम कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस। कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस, यहां पर कॉन्टिनेंट क्या है हमारा? नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, और हमारा ओशन क्या है? हमारा ओशन है पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन सबडक्ट हो रहा है नॉर्थ अमेरिका के नीचे। दिस इज नॉर्थ सपोज दिस इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दिस इज पैसिफिक प्लेट। तो नॉर्थ अमेरिका पैसिफिक, पैसिफिक क्या हो रहा है? सबडक्ट हो रहा है और नॉर्थ अमेरिका आगे की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे जैसे नॉर्थ अमेरिका आगे की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड पे हम क्या देखेंगे कि एक माउंटेन रेंज बन रही है, एंड दिस माउंटेन रेंज इज नोन एज वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। रॉकीज, द इंपॉर्टेंट माउंटेन ऑफ यूएसए, इज पार्ट ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। ठीक, तो रॉकीज भी जैसे एंडीज बना है वैसे रॉकीज भी बना हुआ है, मतलब जैसे एंडीज बना हुआ है वैसे ही हमारा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा बना हुआ है। तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, उसमें से एक है हमारा रॉकीज माउंटेन रेंज। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरास क्यों फेमस है? क्योंकि यहां पर आपको देखने को मिलेगा इंटर मॉन्टेन प्लेट्यू। इंटर मॉन्टेन प्लेट्यू, इंटर मॉन्टेन प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्लेट्यू आप जानते होंगे, प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? टेबल लैंड, अप्रेस्ड टेबल लैंड, इस तरीके से। ठीक है, तो पूरा का पूरा लैंड क्या हो गया, वो अप्रेस्ड हो गया है। ठीक है, विद सिमिलर एलिवेशन, सो दिस इज प्लेट्यू। अब इंटर माउंटेन प्लेट्यू का मतलब क्या होगा कि दो, हम लोगों ने कॉर्डिलेरा पढ़ा, तो कॉर्डिलेरा का मतलब क्या होगा कि ये माउंटेन रेंजेस जो है वो पैरेलल है। अब ये जो माउंटेन रेंजेस जो है, यहाँ पर माउंटेन्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर भी माउंटेन्स होंगे। अब ये जो माउंटेन रेंजेस हैं ये पैरेलल हैं, बट इनके ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या होगा? ठीक, आप इसको जब दबा रहे हैं, माउंटेन्स बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये कन्वर्ज हो रहा है, तो दब रहा है। कन्वर्जेंस पढ़ा ना हमने, ओशन हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, तो ये जब ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहां पर क्या पड़ रहा है? दबाव पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। तो ये जो बीच वाला भाग होगा ये भी क्या होगा, हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो गॉट अपलिफ्टेड, ये भी अपलिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ आ जाएगा तो हमें क्या देखने को पड़ेगा, मिलेगा समथिंग लाइक दिस, कि एक माउंटेन रेंज है, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये अप्रेस्ड पार्ट है, फिर उसके बाद एक फिर माउंटेन रेंज है, फिर ये नीचे चला गया, कुछ इस तरीके से। तो ये जो बीच वाला अप्रेस्ड पार्ट होगा ये क्या होगा? इंटर माउंटेन प्लेट्यू, इंटर माउंटेन प्लेट्यू।
दो माउंटेन, इंटर माउंटेन का मतलब क्या होगा, दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो प्लेट्यू मिल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेट्यू। एंडीज में भी हम लोगों को इस तरीके के इंटर माउंटेन प्लेट्यू देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे भी मिल रहे हैं, हिमालयास में भी देखने को मिलते हैं। तो जहां कहीं भी हम कन्वर्जेंस देखेंगे, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो या फिर फोल्ड माउंटेन बन रहे हैं कन्वर्जेंस की वजह से, तो आपको इंटर माउंटेन प्लेट्यू मिलेंगे ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बत इज एन इंटर माउंटेन प्लेट्यू। किस किस के बीच में, कुनलुन शैन माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पर, कुनलुन शैन, बीच में क्या आ गया हमारा, तिब्बत प्लेट्यू आ गया। फिर उसके नीचे क्या आ गया यहाँ पर, हिमालयास आ गया, हिमालयास आ गया। ठीक, दिस इज कुनलुन शैन, कुनलुन शैन या तियन शैन माउंटेन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया हमारा, तिब्बत। तिब्बत इज ऑल्सो इंटर माउंटेन प्लेट्यू। तो आपको ये टर्म समझ में आया होगा, इंटर माउंटेन प्लेट्यू क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा कि हाँ, दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो पार्ट होता है वो भी अपलिफ्टेड हो जाता है, बट हाँ माउंटेन नहीं बन पाता है, माउंटेन जितना ऊंचा नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। करेक्ट। तो यहां हमें क्या देखने को मिलेगा, वेस्टर्न कॉर्डिलरास में भी हमें देखने को मिलेगा इंटर माउंटेन प्लेट्यू। तो ये हमें याद रखना है कि इंटर माउंटेन प्लेट्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंटर माउंटेन प्लेट्यू हैं। द फर्स्ट वन इज यूकॉन प्लेट्यू, यूकॉन प्लेट्यू। सेकंड वन इज अलास्का प्लेट्यू। ठीक है, देन राइट डाउन कोलंबिया प्लेट्यू। आई एम राइटिंग कोलंबिया नॉट कोलंबिया। कोलंबिया क्या था, कोलंबिया, कोलंबिया इज अ कंट्री, कंट्री, बट कोलंबिया क्या है, इट इज अ स्टेट इन यूएसए, स्टेट इन यूएसए। तो इन दोनों को याद रखना, कोलंबिया डिफरेंट थिंग, कंट्री, कोलंबिया स्टेट इन यूएसए। नेक्स्ट यूकॉन हो गया, अलास्का हो गया, फिर उसके कोलंबिया हो गया। ठीक है, देन उसके बाद कोलोराडो, कोलोराडो प्लेट्यू, एंड द नेक्स्ट वन इज यूएसए ग्रैंड केनन, ग्रैंड कैनियन। सो जो ग्रैंड कैनियन है इट इज प्रेजेंट इन कोलोराडो प्लेट्यू। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कोलोराडो प्लेट्यू में ही यूएसए का ग्रैंड कैनियन मौजूद है। और ये ग्रैंड कैनियन से कौन सी रिवर होकर के जाती है, कोलोराडो रिवर। जैसे हम लोग अभी रिवर वाले पार्ट में भी देखेंगे, कोलोराडो रिवर होकर के जाती है। वेस्टर्न कॉर्डिलेराज में हम लोग एक बार रिसोर्सेज देख लेते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज प्रेजेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज कोल, आपको यहाँ कोल बहुत ज्यादा मिलेगा। कोल के अलावा यू विल फाइंड पेट्रोलियम हेयर। ठीक है, पेट्रोलियम के अलावा नेचुरल गैस, नेचुरल गैस एंड जियोथर्मल, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, एंड हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर। तो ये सारे आपको रिसोर्सेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी है, इसी से रिलेटेड ओल्ड फेथ, सॉरी, ओल्ड फेथफुल गीजर, ये जो है नेचुरल गीजर है। गीजर का मतलब क्या हो गया कि नेचुरली ये वो जगह होती है जहां से गर्म पानी बाहर की तरफ निकलता है। सो दीज आर नेचुरल गीजर। क्यों गर्म पानी बाहर की तरफ निकलता है, क्योंकि ये वो जगह होंगी जहां पर रॉक्स के नीचे गर्म मैग्मा जमा होगा। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, रॉक होगी नीचे, मैग्मा वगैरह है, उसकी एनर्जी रॉक में ट्रांसफर होती है, हीट रॉक में ट्रांसफर होती है, और अगर कोई वाटर बॉडी उसके ऊपर है तो वो भी गर्म हो जाएगी। सो इट बिकम्स अ नेचुरल गीजर। So old faithful geyser, it is present in Yellowstone National Park. Yellowstone National Park, इसको याद रखना, Yellowstone National Park में है ओल्ड फेथफुल गीजर। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं माउंटेन रेंजेस को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रूक्स रेंज। आपको दिखाई दे रहा होगा ब्रूक्स रेंज, आपको बस नाम याद रखने हैं। ठीक है, ब्रूक्स रेंज, जस्ट अ मिनट, बस मैं इसको रब कर दूं। ओके, द फर्स्ट वन इज ब्रूक्स रेंज। ठीक है, ब्रूक्स रेंज इज प्रेजेंट इन अलास्का, क्योंकि ये कौन सा पार्ट है, दिस इज अलास्का, दिस इज अलास्का, अलास्का वाले पार्ट में आपको मिलेगा ब्रूक्स रेंज। ब्रूक्स रेंज के बाद आप देख सकते हो, आपको दिखाई देगा अलास्का रेंज, अलास्का रेंज, अलास्का रेंज ऑब्वियसली नाम से क्लियर हो रहा है, अलास्का में ही आपको मिलेगा। अलास्का रेंज में ही आपको मिलता है माउंट मैकिनली, माउंट मैकिनली, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माउंट देनाली माउंटेन,
देनाली माउंटेन, इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। दिस इज हाईएस्ट पीक ऑफ, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। दिस इज हाईएस्ट पीक पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, माउंट मैकिनली या फिर देनाली माउंटेन। अलास्का हम लोगों ने कवर कर लिया। फिर हम लोग आते हैं रॉकी माउंटेन पे, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं रॉकी माउंटेन रेंजेस पे। यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग। फिर हम लोग आते हैं, हम लोगों ने ब्रूक्स पढ़ दिया, अलास्का पढ़ लिया, अभी हम लोग रॉकी कर लेते हैं। फिर हम लोग आते हैं रॉकी माउंटेन रेंजेस पे। दीज आर फोल्ड माउंटेन, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। किसके किसके बीच में? कनाडा में भी आपको मिलेंगे, क्योंकि कनाडा यहाँ पर क्या है, लगभग 49 पैरेलल यहाँ से होकर के जा रही है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था फिर 49 पैरेलल क्या करती है, कनाडा और यूएस को डिवाइड करती है। तो रॉकीज आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, कनाडा में भी, साथ में आपको कहाँ पर मिल रहा है, यूएस में भी। तो रॉकीज माउंटेन आर प्रेजेंट इन कनाडा एज वेल एज यूएसए। तो ये चीज को हम लोगों को याद रखना है। एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग, दीज आर फोल्ड माउंटेन्स, ठीक। फोल्ड माउंटेन कैसे बन रहे हैं? कन्वर्जेंस की वजह से बन रहे हैं। किसका कन्वर्जेंस हो रहा है? कॉन्टिनेंट और ओशन का कन्वर्जेंस हो रहा है, पढ़ चुके हैं हम लोग इसको, ठीक। देयर इज माउंट अल्बर्ट, रॉकीज के अंदर ही है माउंट अल्बर्ट। माउंट अल्बर्ट इज हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ रॉकीज, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ रॉकीज, ठीक। तो ये रॉकी माउंटेन का पार्ट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा मैकेंजी माउंटेन। तो मैकेंजी माउंटेन जो है वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा? अलास्का के ठीक नीचे है मैकेंजी, या ब्रूक्स के ठीक नीचे आपको मैकेंजी माउंटेन दिखाई देगा, ठीक। सो दिस इज मैकेंजी माउंटेन, इट इज इन कैनेडा, कनाडा, ये कहां पर है? कनाडा में, ठीक। मैकेंजी के बाद हम लोग आ जाते हैं कोस्ट माउंटेन, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कोस्ट, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दीज आर कोस्ट माउंटेन, ठीक। कोस्ट माउंटेन क्यों नाम है? क्योंकि ये कोस्ट के नजदीक है, दैट्स व्हाई कोस्ट माउंटेन्स। कोस्ट माउंटेन रेंज के बाद अब हम लोग देखते हैं इसमें सियरा निवादा एंड सियरा माद्रे, ठीक है। सियरा निवादा एंड सियरा माद्रे। सियरा माद्रे आपको मिलेगा मैक्सिको में, मैक्सिको में सियरा निवादा आपको मिलेगा यूएसए एंड मैक्सिको में, एंड मैक्सिको। सियरा निवादा इज एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, तो ये भी फैक्ट याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, ठीक। अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया, वेस्टर्न की तरफ जितने भी वेस्टर्न कॉर्डिलेराज हैं उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं सेंट्रल लोलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। आपको याद होगा जब हम लोगों ने साउथ अमेरिका किया था, वहां पे भी हम लोगों ने क्या किया था, ऐसे ही डिवाइड किया था। हम लोगों ने देखा था कि एंडीज माउंटेन रेंजेस हैं, फिर पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप थी एंडीज के ठीक बगल में, ओशन के बीच में, मतलब एंडीज ओशन, बीच में पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप, वो हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सेंट्रल लोलैंड था और ईस्टर्न हाईलैंड था। यहाँ पर भी अब हम लोगों को पढ़ना है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास हम लोगों ने पढ़ लिया जस्ट लाइक एंडीज। अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल लोलैंड्स के बारे में। तो हम लोगों ने वेस्टर्न कॉर्डिलेरास जो है उसको फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेंट्रल लोलैंड की तरफ, ठीक। सेंट्रल लोलैंड वाला जो रीजन है वो हमारा वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, मतलब ये, और साथ में हमारा जो ईस्टर्न हाईलैंड वाला रीजन है उसके ठीक बीच में, बिल्कुल सिमिलर टू जैसे हम लोगों ने देखा था साउथ अमेरिका में, कि एक तरफ हमारे एंडीज थे, इस तरफ हमारे ईस्टर्न हाईलैंड थे, बीच में हमारा सेंट्रल लोलैंड था साउथ अमेरिका में। सिमिलरली नॉर्थ अमेरिका में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेस्टर्न कॉर्डिलेरास हैं, इस तरफ हमारे ईस्टर्न हाईलैंड यानी कि अप्लाशियन माउंटेन रेंजेस हैं, और बीच में क्या है, सेंट्रल लोलैंड है, ठीक। सेंट्रल लोलैंड कहां से स्टार्ट होते हैं? सेंट्रल लोलैंड स्टार्ट होते हैं कैनेडियन शील्ड, आप ये जो रीजन देख रहे हैं इसके साउथ से, तो ये पूरा रीजन आपको दिखाई देगा, दिस इज नोन एज सेंट्रल लोलैंड। सेंट्रल लोलैंड को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन, इन बिटवीन मैनी पार्ट्स। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज मैकेंजी रिवर बेसिन, तो ये वाला जो बेसिन पार्ट आप देख रहे हैं यहीं पर है मैकेंजी रिवर, दिस इज मैकेंजी रिवर बेसिन। दूसरा हम लोग देखेंगे प्रेरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा इज प्रेरी, ठीक, प्रेरी रीजन। तो प्रेरी रीजन हमें कहां देखने को मिलता है? कनाडा और यूएसए में है ये वाला रीजन। इसके ऊपर क्या है, यहां पर आपको देखने को मिल रहा था मैकेंजी वाला रीजन, ठीक, मैकेंजी, ठीक। थर्ड पार्ट आते हैं, वो है हमारा मिसिसिपी मिजोरी। तो ये वाला जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ये ड्रेन हो रहा है मिसिसिपी और मिजोरी रिवर से,
ठीक, तो थर्ड पार्ट इज मिसिसिपी मिजोरी। तो फर्स्ट इज मैकेंजी रिवर बेसिन, ठीक। सेकेंड वन इज प्रेरी रीजन, जो कि हम लोगों ने अभी देख लिया यहाँ पे मैप में, दिस रेड पार्ट इज प्रेरी रीजन। थर्ड वन इज मिसिसिपी मिसौरी रीजन, ठीक। तो ये देख लिया, ये जो हमारा मिसिसिपी मिजोरी वाला रीजन है, थर्ड वाला, दिस इज थर्ड वन, दिस इज ऑल्सो नोन एज टॉर्नेडो एली, क्योंकि यहाँ पे टॉर्नेडोज बहुत आते हैं, टॉर्नेडो एली, तो इसको भी हमें याद रखना है, ठीक। प्रेरी आपको याद होगा, प्रेरी कैसा ग्रासलैंड है, इट इज टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सो इट इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं ईस्टर्न हाईलैंड्स की तरफ, फिर लेक्स की तरफ आएंगे। तो ईस्टर्न हाईलैंड में हम लोग को क्या ध्यान रखना है, दिस इज ईस्टर्न हाईलैंड, यानी कि अपलाशियन माउंटेन रेंजेस, दिस इज ईस्टर्न हाईलैंड, ठीक है। ईस्टर्न हाईलैंड में ही, ईस्टर्न हाईलैंड का ही पार्ट माना जाता है वैसे कनेडियन शील्ड भी। तो ये जो कनेडियन शील्ड वाला रीजन है, दिस इज अ रेमिनेंट ऑफ एंशियंट रॉक, तो यहां पर ही सबसे पुरानी रॉक्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक, एंशियंट रॉक्स। कोई भी शील्ड वाला रीजन होगा तो वहां पर आपको हमेशा मिनरल्स बहुत मिलेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, कॉपर, यूरेनियम इज देयर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम यूरेनियम प्लैटिनम इज देयर, ठीक। और यहीं पर आपको एक और रीजन दिखाई देगा, देयर वी कैन सी अ लॉरेशियन सील्ड, आपको इस मैप में दिखाई देगा लॉरेशियन सील्ड या लॉरेशियन प्लेट्यू, so this is also important, Canadian, Laurentian and Appalachian Mountain all part of Eastern Highlands, ठीक। तो ये चीजें हम लोगों ने कवर कर ली। अब हम लोग लेक्स की तरफ आते हैं, हम लोग को मेजर लेक्स कवर करनी है यूएसए की और कनाडा की, क्योंकि ये लेक्स पे कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब जो लेक हम लोग कवर करने जा रहे हैं, पहले कनाडा की लेक्स को कवर करते हैं। कनाडा की लेक में आपको कवर क्या करना है, इसको आपको सिर्फ याद रखना है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ इन लेक्स का ओरिएंटेशन क्या रहेगा, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्थ में है ग्रेट बियर लेक, दिस इज ग्रेट बियर लेक, दिस इज ग्रेट बियर लेक, तो इसको हम लोग को याद रखना है। कनाडा की भी मैं बात कर रहा हूं तो ये कनाडा की ही लेक्स हैं सारी की सारी, ग्रेट बियर लेक। नेक्स्ट नंबर पे हम लोग आते हैं ग्रेट स्लेव लेक, दिस इज ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है, बियर लेक, देन उसके बाद ग्रेट स्लेव लेक, ठीक। सो दिस इज साउथ ऑफ बियर लेक। उसके बाद लेक अथाबास्का, लेक अथाबास्का, लेक अथाबास्का, ठीक। देन उसके बाद हम लोग आते हैं लेक रेंडियर, ठीक है, लेक रेंडियर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लेक विनीपेग, लेक विनीपेग, दिस इज लेक विनीपेग, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक। तो आपको कनाडा की ये वाली लेक्स जो है वो याद रखनी है, दीज लेक्स जो यहां पर दी गई हैं ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये सारी लेक्स जो है वो याद रखनी है, तो इसको याद कर लेना, उनको आप छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं ग्रेट लेक्स रीजन पे, जो हमारा ग्रेट लेक वाला रीजन है ये। तो सबसे पहले जो ग्रेट लेक हम लोगों को देखनी है दैट इज लेक सुपीरियर, दिस इज लेक सुपीरियर, हम लोग चल रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेक सुपीरियर को। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, दिस इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय एरिया, ठीक है, एरिया के मामले में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर पर ही आपको मिलेगा डुलुथ, ये भी याद रखना है, डुलुथ एंड थंडर बे, थंडर बे, दीज आर लोकेटेड ऑन लेक सुपीरियर, तो इन दोनों शहरों को आपको याद रखना है, ठीक। लेक सुपीरियर के बाद हम लोग आते हैं लेक ह्यूरॉन पे, ठीक है, लेक ह्यूरॉन पे, उसके बाद लेक मिशिगन को कवर करते हैं। लेक ह्यूरॉन पे आते हैं, लेक ह्यूरॉन जो है दिस इज सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, तो सुपीरियर के बाद सेकंड लार्जेस्ट लेक है हमारी लेक ह्यूरॉन। लेक ह्यूरॉन जो है इट इज कनेक्टेड टू लेक सुपीरियर, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेक सुपीरियर है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, और वो कनेक्शन क्या है, सू कैनाल, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, सू कैनाल, सो सू कैनाल हमें याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लेक मिशिगन पे, लेक मिशिगन ये अकेली ऐसी लेक है जो इंटायरली यूएसए में है, इंटायरली इन यूएसए, पूरी तरीके से कहां पर है ये, यूएसए में,
तो ये याद रखना है हमें कि ये यूएसए में है पूरी तरीके से। लेक मिशिगन पर ही लोकेटेड है शिकागो। शिकागो इज लोकेटेड नियर लेक मिशिगन, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं लेक इरी पे, ERIE, लेक इरी। लेक इरी जो है इज नोन फॉर नायग्रा फॉल्स। नायग्रा फॉल्स, तो यहां पर है नायग्रा फॉल्स। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि नायग्रा फॉल्स किस पे लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है लेक इरी पर। डेट्रॉइट इज लोकेटेड नियर लेक इरी। डेट्रॉइट, डेट्रॉइट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। डेट्रॉइट क्यों इंपॉर्टेंट था? डेट्रॉइट इंपॉर्टेंट था फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई इट इज फेमस। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आते हैं, देयर इज अ कैनाल कॉल्ड वेलेंट कैनाल। वो क्या काम करती है? जो हमारा इरी और ओंटारियो है, इनके बीच को में है और इन दोनों को कनेक्ट करती है, तो वेनाल्ड वेलांड कैनाल ये किसको कनेक्ट कर रही है? लेक इरी को और लेक ओंटारियो को। प्लीज रिमेंबर दिस, देन मूव फॉरवर्ड। लेक इरी में ही एक और पॉइंट हम लोग को लिखना है, टोलेडो। ये सारे हम लोग देख चुके हैं, क्लीवलैंड एंड बफेलो, these are the important cities of USA, these are located on लेक इरी। ठीक है, कहां पर लोकेटेड है ये? लेक इरी पर लोकेटेड है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं लेक ओंटारियो पे, लास्ट जो हमारी लेक बची हुई, लेक ओंटारियो। लेक ओंटारियो इज स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ी कौन सी थी? सुपीरियर। सेकंड नंबर पे ह्यूरॉन, तीसरे नंबर पे मिशिगन, फिर उसके बाद इरी, देन उसके बाद स्मॉलेस्ट ओंटारियो। ठीक, तो इसको याद रखना। स्मॉलेस्ट हमारी हो गई लेक ओंटारियो। लेक ओंटारियो से ही सेंट लॉरेंस रिवर ओरिजिनेट होती है। सेंट लॉरेंस रिवर, इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, वो कहां जा रही है? दिस इज सेंट लॉरेंस रिवर। मैं दूसरे पेन से ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज सेंट लॉरेंस रिवर, और यहां पर आकर के एट द गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस इट इज एम्प्टीड आउट। ठीक, सो सेंट लॉरेंस रिवर यहीं से होकर के निकलती है। ठीक है, टू इंपॉर्टेंट सिटीज टोरंटो एंड हैमिल्टन आर लोकेटेड ऑन इट। हैमिल्टन, इसको भी याद रखना, टोरंटो एंड हैमिल्टन आर लोकेटेड ऑन इट। ठीक, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है रिगार्डिंग दीज लेक्स। तो हम लोगों ने कनाडा के लेक देख ली, उसमें आपको सिर्फ नॉर्थ टू साउथ याद रखना है, उसी पर ही क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद हम लोगों ने ग्रेट लेक्स वाला पूरा रीजन देख लिया, लेक सुपीरियर से लेकर के लेक ओंटारियो तक। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जहां से क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड, और वो क्वेश्चन है फिंगर लेक्स रीजन को लेकर के। ठीक है, कि कहां पर आपको फिंगर लेक्स देखने को मिलती हैं। तो होता क्या है, आप यहां पर देखोगे ये जो ग्रेट लेक्स वाला रीजन है, इसके नीचे बहुत छोटी 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 कई सारी लेक्स हैं यूएसए में, और दे लुक लाइक फिंगर। तो इस वाले पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिंगर लेक रीजन। ठीक, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, इस वजह से मैं बस आपको बता रहा हूं कि हो सकता है दोबारा भी आ जाए। हमें फिंगर लेक्स में हर एक लेक को जाकर के पढ़ना बिल्कुल नहीं है, बस ये याद रखना है कि हाँ फिंगर लेक रीजन कहां पर है? यूएसए में है। जो ग्रेट लेक्स हैं उनके साउथ में हमें ये रीजन देखने को मिलता है। दैट्स इट, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, लेक्स वाले रीजन कवर कर लिया है। अब हम लोग आते हैं रिवर्स पे। रिवर्स में हम लोग को क्या देखना है? आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, एक एक करके इंपॉर्टेंट रिवर्स बस देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे। द फर्स्ट वन इज मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर जो है इट इज इन कैनेडा। कहां पर है? कैनेडा में है। ठीक, इट इज इन कैनेडा। मैकेंजी रिवर इज इन कैनेडा, इट इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कैनेडा, तो ये भी याद रखिएगा। ये कहां पर जाकर के ड्रेन हो रही है? मैकेंजी रिवर जाकर के ड्रेन होती है ब्यूफर्ट सी, दिस इज ब्यूफर्ट सी। ठीक, ब्यूफर्ट सी में जाकर के ड्रेन होती है। ओके, देन उसके बाद इसमें देखते हैं, नेक्स्ट रिवर देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा सेंट लॉरेंस रिवर। सो दिस इज सेंट लॉरेंस रिवर, यहां पर दिस इज सेंट लॉरेंस रिवर। इसको हम लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। सेंट लॉरेंस रिवर किस लेक से होकर के निकल रही है? दिस इज लेक ओंटारियो, लेक ओंटारियो से होकर के ये निकल रही है। ठीक है, सेंट लॉरेंस रिवर इट मेक्स इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, तो ये भी याद रखना, मेक्स बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा।
ठीक, इन दोनों के बीच में ये बाउंड्री भी बनाती है। देन उसके बाद हम लोग आते हैं सेंट लॉरेंस रिवर के बाद में, एक रिवर हमारी यहाँ पर छूट गई है, अलास्का की यूकॉन रिवर। ठीक, यूकॉन रिवर, यूकॉन रिवर इज इन अलास्का। ठीक है, अलास्का इज पार्ट ऑफ यूएसए, तो ये याद रखिएगा। इट इज बिटवीन, यहां पर ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था, ब्रूक्स रेंज थी, ब्रूक्स रेंज थी, और यहां पर क्या है, अलास्का रेंज थी। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या मिल रहा है, यूकॉन रिवर मिल रहा है। तो यूकॉन रिवर इज इन बिटवीन ब्रूक्स एंड अलास्का। ठीक, ब्रूक्स रेंज एंड अलास्का रेंज। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिख लेते हैं सेंट लॉरेंस पे, द सिटी ऑफ क्यूबेक, क्यूबेक सिटी इज लोकेटेड ऑन इट, इज लोकेटेड ऑन इट। ठीक, इसको भी याद रखना। देन नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं यूएसए की रिवर्स को देख लेते हैं। यूएसए में जो हम लोग को फर्स्ट रिवर देखनी है, दैट इज कोलंबिया रिवर, दैट इज रिवर कोलंबिया। साफ आ रहा है, हाँ। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, दिस इज रिवर कोलंबिया। ठीक है, रिवर कोलंबिया। ठीक, इट्स इन यूएसए, मेनली यूएसए, वैसे कनाडा में भी है, क्योंकि दिस इज कनाडा एंड दिस इज यूएसए। ठीक है, तो आपको दोनों में दिखाई दे रही होगी कोलंबिया रिवर। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कोलोराडो रिवर पे, दिस इज रिवर कोलोराडो, रिवर कोलोराडो। रिवर कोलोराडो जो है, इट ड्रेन्स इन गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, दिस इज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो यहां पर आकर के ये ड्रेन कर जाती है, मतलब एम्प्टी हो जाती है। तो दिस इज कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर पर ही बना है हूवर डैम, ये भी क्वेश्चन आता है। कोलोराडो रिवर पर ही बना हुआ है हूवर डैम। कोलोराडो रिवर ही क्या बनाता है, ग्रैंड कैनियन भी बनाता है। इट ऑल्सो फॉर्म ग्रैंड कैनियन। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ग्रैंड कैनियन किस रिवर पे लोकेटेड है, देन द आंसर वुड बी कोलोराडो रिवर। ठीक है, कोलोराडो के बाद हम लोग नेक्स्ट रिवर पे आते हैं, मिसौरी एंड मिसिसिपी, मिसौरी एंड मिसिसिपी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मिसौरी रिवर एंड दिस इज मिसिसिपी रिवर। ठीक है, दोनों रिवर दिखाई दे रहे होंगे, दोनों आकर के सेंट लुइस के पास में मर्ज भी हो जाती हैं। ठीक, ओके। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, दीज आर लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ यूएसए, longest rivers of USA, correct? They drain into, कहां पर ड्रेन कर रही है, ड्रेन इनटू, कहां पर जाकर के ड्रेन कर रही, दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहां पर आकर के ड्रेन कर रही, तो ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ मैक्सिको। सो दे ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं, दे फॉर्म बर्ड फुट डेल्टा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म बर्ड फुट डेल्टा। तो बर्ड फुट डेल्टा कौन बनाता है, मिसिसिपी मिजोरी रिवर बनाती है बर्ड फुट डेल्टा। तो यहाँ ये जो डेल्टा बन रहा है, दिस इज बर्ड फुट डेल्टा। देर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको यहाँ पर एक सिटी दिखाई दे रही होगी, दिस इज मिसिसिपी मिजोरी रिवर, ये आ रही है। यहीं पर एक सिटी दिखाई दे रही होगी, न्यू ऑर्लियंस। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि न्यू ऑर्लियंस इज लोकेटेड ऑन, तो ये किस पे लोकेटेड है, मिसिसिपी मिजोरी रिवर पे लोकेटेड है। तो इसको याद रखना। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं रियो ग्रैंड रिवर पे, रियो ग्रैंड रिवर पे। तो रियो ग्रैंड रिवर को हमने देखा यहां से स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद ये बिल्कुल यूएस और मैक्सिको की बाउंड्री के साथ जाकर के गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन कर जा रही है। तो कैन आई से कि रियो ग्रैंड रिवर मेक्स द बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको, इन दोनों के बीच में ये बाउंड्री बनाती, बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा, हाँ ये दोनों के बीच में बाउंड्री बना रही है। नेक्स्ट दो और इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक यहाँ पे आपको दिखाई देगा हडसन रिवर, दूसरा है हमारा पोटोमैक रिवर। तो हडसन रिवर पे क्या लोकेटेड है, न्यूयॉर्क लोकेटेड है। पोटोमैक रिवर पे क्या लोकेटेड है, वॉशिंगटन डीसी लोकेटेड। सो दैट्स इट, ये हमारी इंपॉर्टेंट रिवर्स थे। ठीक, अब नेक्स्ट हम आते हैं इसके डेजर्ट पर, तो एक बार डेजर्ट्स देख लेते हैं। ठीक, डेजर्ट्स में सबसे पहले देखते हैं, दिस इज ग्रेट बेसिन डेजर्ट। आपको नॉर्थ साउथ याद रखना है, कौन से डेजर्ट किस कंट्री में याद रखना है। तो कनाडा में कोई डेजर्ट नहीं है, यूएस से स्टार्ट करते हैं। यूएस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेट बेसिन डेजर्ट, सो दिस इज ग्रेट बेसिन डेजर्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोहावे डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट। ठीक, मोहावे डेजर्ट कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग में पीसीएस ने पूछा हुआ है, तो इसको याद रखना है, मोहावे डेजर्ट, इट्स इन यूएसए। देन उसके बाद आते हैं सोनोरन डेजर्ट, दिस वन सोनोरन डेजर्ट,
ये है हमारा सोनोरन डेजर्ट। सोनोरन डेजर्ट जो है वो यूएसए में भी है और आपका मैक्सिको में भी है, बोथ इन यूएसए एंड मैक्सिको। देन उसके बाद कोलोराडो प्लेट्यू, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कोलोराडो प्लेट्यू, दिस इज ऑल्सो अ डेजर्ट, डेजर्ट कोलोराडो। देन लास्ट में आते हैं चिहुआन डेजर्ट। तो चिहुआन डेजर्ट मेजरली इट इज लोकेटेड इन मैक्सिको, अ स्मॉल पार्ट इज लोकेटेड इन यूएसए। सो दिस इज चिहुआन डेजर्ट। ठीक, तो ये सारे डेजर्ट हैं नॉर्थ अमेरिका के। अब आपको क्या करना है, आपको नॉर्थ साउथ में इसको याद रखना है कि सबसे ऊपर कौन सा है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, फिर उसके बाद मोहावे डेजर्ट है, फिर उसके बाद आपका सोनोरन डेजर्ट है, फिर उसके बाद आपका लास्ट में चिहुआन डेजर्ट है। तो आपको इस तरीके से ये क्लियर होना चाहिए, या आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए मोहावे डेजर्ट तो आपको यूएसए पता होना चाहिए। चिहुआन डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका, यूएसए और मैक्सिको के बीच में, ठीक, दोनों कंट्रीज में। तो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं आइलैंड्स पे। अच्छा, आइलैंड कवर करने से पहले दो चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं। ग्रेटर एंटिलीज आइलैंड लास्ट क्लास में बताया था, अभी भी आपको इस क्लास में बताया था, तो ये हम लोग अभी फिर से रिवाइज नहीं करेंगे। ठीक, उसके बाद आपको बताया था लेसर एंटिलीज आइलैंड। ठीक, तो ये कहां पर है ये हम लोग देख चुके हैं। जिस किसी को भी अगर कोई भी दिक्कत होती तो लास्ट क्लास जाकर के वो देख सकता है। लेसर एंटिलीज आइलैंड एंड साथ में ग्रेटर एंटिलीज आइलैंड नहीं समझ में आता है तो। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ग्रीनलैंड से पहले। तो ग्रीनलैंड, दिस वन, ये जो पार्ट है दिस इज ग्रीनलैंड। वैसे पॉलिटिकली ये किसका पार्ट है, डेनमार्क का पार्ट है, बट अगर ज्योग्राफिकली हम लोग बात करेंगे सो इट इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका 80% ऑफ आइलैंड इज कवर्ड इन आइस। 80% तो आइस के नीचे ही रहता है। उसके अलावा इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। ठीक, बस ये आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आइलैंड पे आते हैं। नेक्स्ट आइलैंड इज, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिस्पैनियोला। हिस्पैनियोला, तो ये जो पूरा आइलैंड है इसको हम लोग बोलते हैं हिस्पैनियोला। हिस्पैनियोला आइलैंड इज डिवाइडेड बिटवीन टू कंट्रीज, हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक के बीच में। तो एक तरफ हेती, दूसरी तरफ हमारा है डोमिनिकन रिपब्लिक। याद रखना डोमिनिकन रिपब्लिक, हेती काफी न्यूज में रहते हैं क्योंकि डोमिनिकन रिपब्लिक इज यू कैन से अ वेल फंक्शनिंग गुड डेमोक्रेटिक कंट्री। हेती ठीक उसका उल्टा है, तो हेती से काफी लोग जो है डोमिनिकन रिपब्लिक की तरफ माइग्रेट करके भी जाते रहते हैं, तो वो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज होते रहते हैं, काफी न्यूज में रहता है। तो स्पेनियोला, टू कंट्रीज हेती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। साथ में आपको यहाँ पे एक आइलैंड दिखाई दे रहा होगा, क्यूबा। दिस इज क्यूबा। इट इज लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ, इट इज लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ कैरिबियन। ठीक, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ कैरिबियन। क्यूबा इज पार्ट ऑफ ग्रेटर एंटिलीज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये, ग्रेटर एंटिलीज। ठीक, देन उसके बाद क्यूबा की एक चीज और हम लोग पढ़ चुके हैं, हवाना फेमस फॉर सिगार्स, जेएफके की स्टोरी हम लोगों ने देखी थी। देन क्यूबा इज आल्सो नोन एज शुगर बॉल, क्योंकि यहाँ पे शुगर केन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो इसको भी हम लोगों को याद रखना है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और, पोर्टोरिको आपको दिखाई देगा, पोर्टोरिको। पोर्टोरिको इज पार्ट ऑफ यूएसए, यूएसए के अंडर में है। द डिमांड टू बी डिक्लेयर्ड एज 51st स्टेट ऑफ यूएसए, बट हाँ अभी यूएसए ने उसको डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये यूएस टेरिटरी है। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं देयर इज वन मोर आइलैंड कॉल्ड जमैका। जमैका इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रेटर एंटिलीज। ये सारे ग्रेटर एंटिलीज के पार्ट है, क्यूबा, जमैका, हिस्पैनियोला, देन साथ में पोर्तो रिको, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ ग्रेटर एंटिलीज। ठीक, सो जमैका डन। जमैका के बाद हम लोग देखते हैं, सो जमैका के बाद हम लोग देखते हैं वैंकूवर आइलैंड के बारे में। सो दिस इज वैंकूवर आइलैंड। वैंकूवर आइलैंड जो है इट इज जस्ट बिसाइड ब्रिटिश कोलंबिया। आप यहां पे देखोगे ब्रिटिश कोलंबिया इज अ स्टेट इन कनाडा, कनाडा का ही ये स्टेट है। ठीक है, कनाडा के जस्ट बगल में आपको दिखाई देगा, दिस इज वैंकूवर आइलैंड। साथ में आपको वैंकूवर आइलैंड यहाँ पे मिल जाएगा। वैंकूवर आइलैंड इज नोन फॉर माइल्ड क्लाइमेट, माइल्ड क्लाइमेट एंड लश फॉरेस्ट। आपको याद होगा वैंकूवर आइलैंड के पास में यही हम लोगों ने कौन सी स्ट्रेट देखी थी अभी, हुआन दी फूका स्ट्रेट, हुआन दी
फूका स्ट्रेट। सो वैंकूवर के बाद हम लोग आ जाते हैं हवाई आइलैंड की तरफ। ठीक, हवाई आइलैंड आर हॉटस्पॉट, दे आर मेड बिकॉज ऑफ हॉटस्पॉट वोल्केनिक इरप्शन। आई होप आप लोगों ने हॉटस्पॉट पढ़ा होगा, वोल्केनिज्म पढ़ा होगा, तो उसके अंदर हॉटस्पॉट पढ़ा होगा। तो ये कैसे बने हुए हैं? ये प्लेट इंटरेक्शन की वजह से नहीं बने हुए, दे आर मेड फ्रॉम हॉटस्पॉट वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, आपको ये कहां पर मिलेंगे, एक बार हम लोग बड़े वाले मैप पर देख लेते हैं ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हवाई यूएसए लिखा हुआ है। एक्चुअली दीज आर प्रेजेंट्स और भी मतलब दूर है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया है, बट ये और भी दूर है। यहाँ पे ये हवाईयन आइलैंड आपको दिखाई देंगे लाइक दिस। ठीक, फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए, दे आर फार इन द पैसिफिक ओशन। ठीक, ज्यादातर आप इसको देखोगे कि आपको एकदम जापान और यूएसए के बीच में लगभग जो है आपको ये मिल जाएंगे हवाईन आइलैंड। हवाईन आइलैंड के बाद हम लोग आते हैं, अच्छा हवाईन आइलैंड में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग को कवर करनी है, उसको देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हवाईन आइलैंड आर, दे आर जियोग्राफिकली पार्ट ऑफ, जियोग्राफिकली पार्ट ऑफ ओशियानिया। ओशनिया हम लोग पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनिया लास्ट कॉन्टिनेंट है हमारा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास जो बहुत सारे आइलैंड आपको दिखाई देते हैं ऑन द ईस्ट साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसको मिला करके उन्हीं आइलैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओशनिया। तो ज्योग्राफिकली हवाई इज पार्ट ऑफ ओशनिया, लेकिन यूएस का इस पे अधिकार हो गया है, तो हम लोग इसको नॉर्थ अमेरिका के साथ अभी यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, नोन फॉर वोल्केनो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हॉटस्पॉट वोल्केनिक इरप्शन होता है। हॉटस्पॉट वोल्केनिक इरप्शन होगा तो ऑब्वियसली दे आर नोन फॉर वोल्केनो, आपको बहुत सारे वोल्केनोज हवाई में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट, माउंट किलुआ इज इंपॉर्टेंट, इट इज मोस्ट एक्टिव वोल्केनो, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड राइट नाउ। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है किलुआ, दिस इज माउंट किलुआ। ठीक, मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है अभी, इसी यहीं पर है। देन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इसमें मोना, मोना लोआ, दिस इज लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो, लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द टर्म्स ऑफ साइज की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, माउंट मोना लोआ। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। आपने जैसे किलुआ यहाँ पर देखा, लोकेट कर सकते हैं, मोना लुआ भी आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, दिस इज मोना लोआ। ठीक, सो दिस इज डन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बरम्यूडा पे। बरम्यूडा, बरम्यूडा इट इज अ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी, ओवरसीज टेरिटरी। ये भी हमें कहां देखने को मिलती है, ये भी हमें देखने को मिलता है अटलांटिक ओशन में। कहां मिलेगा, अटलांटिक ओशन में, बट है किसकी टेरिटरी, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। ठीक, टेक्सचुअरी क्लियर्स का इस्तेमाल किया जाता है फिलहाल। तो द लास्ट वन यू विल सी अलूशियन आइलैंड। तो अलूशियन आइलैंड वैसे हम लोग कवर कर चुके हैं हम। अलूशियन आइलैंड को मैं आपको इसमें दिखा देता हूं। यहां पर ये जो आपको आइलैंड चेन दिखाई दे रही है, दीज आर अलूशियन आइलैंड्स, अलूशियन आइलैंड। ठीक है, ये बैरिंग सी है, बैरिंग सी के नीचे आपको यहां पर दिखाई देंगे अलूशियन आइलैंड्स। ठीक, अलूशियन आइलैंड्स, सो दीज आर अलूशियन आइलैंड। ठीक, डन। दीज आर ऑल्सो चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड, दीज आर ऑल्सो चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड। तो कैसे आइलैंड है ये, वोल्केनिक आइलैंड है, याद रखना है इसको, वोल्केनिक है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, हवाई के बारे में। हवाई इज ऑल्सो वोल्केनिक आइलैंड। ठीक, ये भी वोल्केनिक आइलैंड है। सो दे आर नोन फॉर एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो। तो हम लोगों ने सारी चीजें इसमें कवर कर ली हैं। ठीक है, वी हैव डन ऑल द इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स वगैरह, सारी चीजें, रिवर्स हम लोगों ने कर लिया, आइलैंड्स वगैरह कवर कर लिए हैं, सारी सिटीज हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कंप्लीटेड, मतलब सारी चीजें हो गई, नॉट मोस्ट, ऑल द थिंग्स आर कंप्लीटेड फ्रॉम माई साइड। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक नोट्स। आपने जो भी नोट्स अभी मैंने क्लास में आपको बताया, आप उसके नोट्स बना करके रखना, आप उसको बस रिवाइज करके जाना, यू विल बी एबल टू मार्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ मैपिंग इन द एग्जामिनेशन इटसेल्फ। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देन पीपीटी आई विल शेयर ऑन द टेलीग्राम चैनल, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से पीपीटीज देख सकते हैं। ठीक,
पढ़ सकते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। तो यूरोप हम लोग कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अफ्रीका कवर करते हुए, एशिया कवर करते हुए, ऑस्ट्रेलिया कवर करके क्लासेस एंड कर देंगे। सो अगर आप लोगों को ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर दीज क्लासेस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू पीसीएस सिंप्लीफाइड। थैंक यू वेरी मच।